वो अपने पार्टी को बंधुआ मजदूर बना दिए, अपने जाति के किसी नेता को उठने देना नहीं चाहते, इसलिए राजद में किसी को नेता बनने देना नहीं चाहता। यही तो राजद कांग्रेस का कल्चर है। जो लाठी में तेल पिलाता है वो कलम बांटेगा। अरे लाठी में तेल पिलाने वाला कलम कब से बांटने लगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मतदाता अधिकार यात्रा की बिहार में जो है एक प्रचलन शुरू करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव अपने अधिकार यात्रा पर निकलते हैं और पूरे बिहार में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वो अकेले एक लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इसी सवाल पर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गरजते हुए नजर आते हैं और सीधा प्रहार तेजस्वी यादव पर करते हैं। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं विजय कुमार सिन्हा। वो अकेले नहीं लड़ रहे, वो अपने पार्टी को बंधुआ मजदूर बना दिए, अपने जाति के किसी नेता को उठने देना नहीं चाहते। इंद्र का स्वभाव है, डरते हैं कि कोई यादव समाज का पढ़ा लिखा काबिल आदमी खड़ा हो जाएगा तो मेरा महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं है और उस समाज में तो एक से एक विद्वान पढ़ा लिखा लोग भी है, इसलिए राजद में किसी को नेता बनने देना नहीं चाहता। यही तो राजद कांग्रेस का कल्चर है। अकेले नहीं, आपका अहंकार और स्वार्थ उस पार्टी के अंदर और उस समाज के अंदर किसी को नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए वो अकेले हैं। बापू सभागार में एक तरफ जो है कलम बांटे थे और दूसरी अपने यात्रा के दौरान जो कलम फेंक करके जो है जनता के बीच जो लाठी में तेल पिलाता है वो कलम बांटेगा। अरे लाठी में तेल पिलाने वाला कलम कब से बांटने लगा? कलम का सम्मान करता तो इतनी सुविधा के बाद ये कम से कम बड़े डिग्री लेके आते, विद्वान बन के आते। जो कलम को तोड़कर फेंक दिया और क्रिकेट खेलने चला वहाँ भी फेल कर गया। राजनीति में अराजकता, ये लोग जंगल राज के पाठशाला से पढ़ने वाला, ये जंगल राज का युवराज हैं, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कलम के कभी समर्थक नहीं रहे। कलम का समर्थक तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग, जो बिहार को सम्मान देता है, बिहार को गाली बनाने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाला कलम का पुजारी हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति लोगों को भ्रम में डाल रहा है। ये माहौल भौकाल बना। राजद कांग्रेस कल्चर से जीने वाला और उससे निकलने वाला आदमी भौकाल बनाकर बिहार की जनता को भरमाता है। ये बिहार का हितैषी नहीं, बिहार को बर्बाद करने वाला है। अमित शाह के आगमन को लेकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि रात में कौन आता है, बताइए। चलिए, जो रात का कौन अनुभव है वही इस तरह के बयान दे सकता, हम लोग को नहीं। तो आपने उप मुख्यमंत्री को सुना किस प्रकार से उन्होंने राजद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव अपने ही पार्टी को बंधुआ मजदूर बना चुके हैं, अपने जाति के किसी भी चेहरे को आगे नहीं बढ़ने देने वाले हैं। वो अकेले बिहार में नहीं लड़ रहे हैं, वो बिहार में एक अफवाह फैला रहे हैं जो बिहार वासियों तक नहीं पहुंचने वाला है। कलम बांटने से लेकर के कलम फेंकने तक की राजनीति पर सीधा प्रहार करते हुए नजर आते हैं उप मुख्यमंत्री। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं विजय सिन्हा। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।